Good morning, class. Today we will start our political science book and first lesson of this book. The name of the first lesson is Indian Constitution. Let's start. In this chapter, इस चैप्टर में we are going to begin with football. हम फुटबॉल के खेल के साथ अपनी बात शुरू करेंगे. एक गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हियर्ड. एक गेम है जिसके बारे में शायद आप सब ने सुना होगा और इवन प्लेड और खेला भी होगा. एज द नेम सजेस्ट दिस इज ए गेम. जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है ये क्या है, एक गेम है. दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट. जो पैरों से खेला जाता है, जो प्लेयर्स हैं वो पैरों से इसको खेलते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर. फुटबॉल के नियम के अनुसार यदि गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी गेंद को बाँ से नहीं छू सकता है तो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. सिमिलरली अदर गेम्स. कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट. इसी प्रकार से जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, दूसरे और भी कुछ खेल हैं, हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. जिस तरह वो खेले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ रूल होते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम. और यही नियम खेल को परिभाषित करते हैं. एज दीज आर द fundamental to the game, we can also call them the constitutive rule of the game. और क्या है कि जो ये खेलों के मूलभूत जो नियम होते हैं वो क्या है, वही एक कहते हैं कि खेल को सही दर्शाने के लिए, परिभाषित करने के लिए वो लागू किए जाते हैं. लाइक दीज गेम्स, इसी इन्हीं गेम की तरह a society also has constitutive rules that make it what it is and different it from other kind of societies. और इसी तरह समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच जो फर्क है वो पता चलता है. इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर. बड़े समाजों में क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग साथ रहते हैं. दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू consensus and in modern countries this consensus is usually available in written form. और क्या है कि वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है. जो जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिस पर सभी सहमत हों. जिस दस्तावेज में ऐसे नियमों को राइट किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूट बोला जाता है. वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लास 6th and 7th इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक. आपने कक्षा 6 और 7 में सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन की जो किताबें हैं उनमें हमने भारतीय संविधान पर चर्चा की है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट. इन किताबों को पढ़कर आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों ज़रूरी है. और क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा जाता है, कौन इसको लिखता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज. हम इन दोनों इश्यूज पर डिस्कस करेंगे एंड आल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, की फीचर होते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर हम विचार करेंगे. ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक. और ये कह रहे हैं कि इस पुस्तक के अलग अलग जो चैप्टर हैं इनमें कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा. जो अलग अलग बातें इसमें बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. हमारा मेन टॉपिक इसमें है वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है.
In 1934, the Indian National Congress made the demand for the Constitution Assembly. 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की. ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था तब. This assertion for an independent constitution assembly formed only of Indian gained momentum, and this was covered in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the constitution. इन्होंने बताया है कि उसमें केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उठी थी और तेज हो गई ये 1946 में. इसके बाद जो पेज 2 के ऊपर जो ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें इस विधानसभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है. बिटवीन दिसंबर 1949 दिसंबर 46 एंड नवंबर 1949, दिसंबर 1946 में और नवंबर 1949 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लीस्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. 150 साल की जब ब्रिटिश ने यहाँ राज किया था, उसके बाद भारतीयों को आखिरकार जो असेंबली अप्रोच द टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प्ड प्रोड्यूस. भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिल गया. और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे जो महान आदर्श हैं उनको ध्यान में रखते हुए यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन द चैप्टर. और आगे इस चैप्टर में आप संविधान सभा के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ोगे. सो स्टूडेंट्स, कल हम यहाँ से ये जो चैप्टर है आपका वो शुरू करेंगे. इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है. आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन की. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.